18 सितंबर 1950 को पैदा हुई शबाना आज़मी आज भले ही फिल्मों में बहुत ज़्यादा एक्टिव ना हो, लेकिन अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया है जो हिंदी सिनेमा के लिए मील का पत्थर साबित हुई हैं। पैरेलल सिनेमा हो या फिर कमर्शियल सिनेमा, शबाना आज़मी ने हर तरह के सिनेमा में अपनी जानदार अदाकारी के जलवे दिखाए हैं। शबाना की प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में उनके फैंस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। किस्सा टीवी शबाना आज़मी की बायोग्राफी पहले ही कह चुका है। अगर आप शबाना आज़मी की बायोग्राफी देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शबाना आज़मी की बायोग्राफी का लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम आपको शबाना आज़मी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातें बताएंगे और यकीन कीजिएगा दोस्तों, अगर आप शबाना आज़मी के फ़ैन हैं तो आपको उनकी ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आएंगी। पहली कहानी। शबाना आज़मी भारत की इकलौती ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने 5 दफ़ा बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता है। साल 1974 में रिलीज़ हुई अंकुर शबाना आज़मी की पहली फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें पहली दफ़ा बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर अर्थ, खंडहर, पार और गॉड मदर के लिए भी शबाना आज़मी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। वहीं बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की करें तो अंकुर, स्वामी, थोड़ी सी बेवफाई, अर्थ, मासूम, अवतार, मंडी, भावना और स्पर्श के लिए शबाना को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया। मकड़ी फिल्म में शबाना ने नेगेटिव किरदार निभाया था और इसके लिए इन्हें बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जबकि तहजीब फिल्म के लिए शबाना को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिर नीरजा फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर ने शबाना आज़मी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था। फिल्म फेयर शबाना आज़मी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाज चुका है। 1988 में भारत सरकार ने शबाना को पद्मश्री और 2012 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया था। दूसरी कहानी। शबाना आज़मी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य की दुनिया से गहराई से जुड़ा था। इनकी मां शौकत कैफ़ी एक जानी मानी थिएटर अदाकारा थी। शौकत कैफ़ी ने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। वहीं शबाना के पिता कैफ़ी आज़मी एक जाने माने उर्दू शायर थे। कैफ़ी आज़मी अपने लिखे गीतों से कई फिल्मों के संगीत में 4 चांद लगा चुके थे, लेकिन फिर भी शबाना आज़मी ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो प्रोफेशनल एक्टर बन जाएंगी। मगर जब एक दफ़ा शबाना ने जया बच्चन की फिल्म सुमन देखी तो उनके भीतर भी एक्टिंग करने का जुनून पैदा हो गया। सुमन फिल्म में शबाना आज़मी को जया बच्चन की एक्टिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो भी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ज़रूर लेंगी। आखिरकार शबाना को FTII में दाखिला मिल गया और थैंक्स टू जया बच्चन, जिनकी वजह से शबाना आज़मी एक्टर बनने के लिए मोटिवेट हुई। तीसरी कहानी। शबाना आज़मी को छोटी उम्र से ही शशि कपूर बहुत पसंद थे। कहना चाहिए कि शबाना को शशि कपूर पर क्रश था। दरअसल शबाना के पिता कैफ़ी आज़मी किसी ज़माने में शशि कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर के पड़ोसी हुआ करते थे। शशि कपूर जिस ज़माने में सुपरस्टार हुआ करते थे, उस वक्त शबाना आज़मी काफ़ी छोटी थी। वो जब भी शशि कपूर को देखती थी तो उनके ऑटोग्राफ ज़रूर लेती थी। शबाना अक्सर अपनी तस्वीरों पर शशि कपूर के ऑटोग्राफ लिया करती थी। फिर शबाना जब एक्ट्रेस बनी तो वो बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतज़ार करने लगी जब किसी फिल्म में उन्हें शशि कपूर के अपोजिट साइन किया जाता। शबाना आज़मी का इंतज़ार ख़त्म हुआ फिल्म फ़कीरा में। जी हाँ, इस फिल्म में शबाना आज़मी शशि कपूर के अपोजिट नजर आई थी। चौथी कहानी। शबाना आज़मी ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इनफैक्ट कहना चाहिए कि शबाना आज़मी आजकल हॉलीवुड में ही ज़्यादा एक्टिव हैं। शबाना ने मैडम सुशात्स्का, द बंगाल नाइट, सिटी ऑफ जॉय, इमैक्युलेट कंसेप्शन, सन ऑफ पिंक पैंथर, कस्टडी, द ब्लैक प्रिंस, द विशिंग ट्री, सिग्नेचर मूव, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, मिडनाइट चिल्ड्रेन, इट्स अ वंडरफुल आफ्टर लाइफ, वाटरबॉर्न,
साइड स्ट्रीट्स जैसी इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है और अपने टैलेंट का डंका दुनिया भर में बजाया है। यही वजह है कि शबाना आज़मी ने अपने करियर में कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि शबाना को ये इंटरनेशनल अवार्ड्स किसी इंटरनेशनल फिल्म के लिए नहीं बल्कि भारतीय फिल्म के लिए मिले हैं। जैसे अर्थ और पतंग के लिए शबाना को टाउरमिला आर्ट फेस्टिवल इटली की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था। वहीं फायर के लिए शिकागो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शबाना को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया था। पांचवी कहानी। शबाना आज़मी ने तुम्हारी अमृता नाम के एक नाटक के लिए बहुत सुर्खियां बटोरी थी। इस नाटक में उनके साथ फारूक शेख ने काम किया था। शबाना आज़मी और फारूक शेख का ये नाटक पूरे 21 साल तक चला था और अभिनेता फारूक शेख की डेथ के बाद ही इस नाटक का मंचन रोका गया था। इस नाटक से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि सन 1993 में जब शबाना आज़मी मुंबई में इस नाटक का मंचन करने जा रही थी तो पुलिस ने शबाना आज़मी को किसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस नाटक की शुरुआत 6 बजे होनी थी, लेकिन पुलिस की कस्टडी में बैठी शबाना वेन्यू तक जब नहीं आई तो शो के ऑर्गेनाइजर्स ने नाटक देखने आए लोगों को रिफंड की पेशकश की, लेकिन लोगों ने रिफंड लेने से इनकार कर दिया। फिर किसी तरह 8 बजे शबाना पुलिस की कस्टडी से छूटकर नाटक हॉल तक पहुंची और नाटक शुरू किया और जब नाटक खत्म हुआ तो लोगों ने शबाना आज़मी और फारूक शेख को स्टैंडिंग ओविएशन दिया। छठी कहानी। एक वक्त पर शबाना आज़मी पॉलिटिकली और सोशली काफी एक्टिव रही हैं। सन 1989 में जब देश की राजधानी दिल्ली में 12वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था तो शबाना आज़मी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। दरअसल उन्हीं दिनों मुकेश शर्मा नाम के एक कांग्रेसी नेता के गुंडों ने उस दौर के प्रख्यात नाटककार सफदर हाशमी की हत्या कर दी थी। इसकी वजह से देश के थिएटर कलाकारों के मन में उस वक्त कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त रोष था। सफदर हाशमी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे और शबाना आज़मी भी कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थी। सातवीं कहानी। शबाना की मां शौकत कैफी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनके बचपन का एक किस्सा शेयर करते हुए लिखा था कि बचपन में शबाना को सब प्यार से मुन्नी और उनके छोटे भाई को बाबा कहते थे। नन्ही शबाना यानी मुन्नी को लगता था कि उनकी माँ उनसे ज़्यादा उनके छोटे भाई बाबा को प्यार करती हैं। एक दफ़ा शबाना और उनका भाई ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी शबाना की माँ शौकत ने शबाना की प्लेट से एक टोस्ट उठाकर उनके छोटे भाई की प्लेट में रख दिया और कहा कि उसकी स्कूल बस आने वाली है और तुम्हारी बस आने में अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए तुम अपना टोस्ट अपने छोटे भाई को दे दो। शौकत ने नौकर से शबाना के लिए एक और टोस्ट बनाकर लाने को कहा, लेकिन शबाना को यह बात बहुत बुरी लगी। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल से उठकर चली गई और बाथरूम में रोने लगी। माँ शौकत ने जब उनके रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़कर बाथरूम में गई, लेकिन चूंकि तब तक शबाना स्कूल ड्रेस पहन चुकी थी तो माँ के आते ही वो बिना उनसे कुछ बोले स्कूल चली गई। बाद में शौकत को शबाना की एक दोस्त ने बताया कि आज शबाना ने स्कूल में नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट खा लिया था। आठवीं कहानी। शबाना बचपन में काफ़ी ज़िद्दी थी। उनकी ज़िद्दों से परेशान होकर एक दिन गुस्से में उनकी माँ शौकत ने उन्हें घर से चले जाने को कह दिया। माँ को लगा कि शबाना डर जाएंगी और सुधर जाएंगी, लेकिन शबाना सच में उस दिन घर छोड़कर चली गई। शबाना किसी तरह ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां उन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त वहां उनके स्कूल का वॉचमैन भी मौजूद था। वो वॉचमैन शबाना को पहचान गया। उसने शबाना को रेल के सामने आने से रोक लिया और उन्हें अपने साथ ही उनके घर ले आया। घर आकर जब शबाना की माँ शौकत को वॉचमैन ने स्टेशन का सारा किस्सा बताया तो शबाना की माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई और उन्होंने उस दिन तय कर लिया कि शबाना जो मर्जियाँ करें, लेकिन अब वो शबाना को कभी नहीं डांटेंगी। नौवीं कहानी। शबाना ने सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न में पास की थी। सीनियर कैम्ब्रिज को आप इंटरमीडिएट मान सकते हैं। इसके बाद शबाना को कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन उसमें पूरे 3 महीने का वक्त था और इस वक्त में शबाना ने फैसला किया कि वो अपने घर के पास के एक पेट्रोल पंप पर ब्रू कॉफ़ी बेचा करेंगी। फिर पूरे 3 महीने तक शबाना ने उस पेट्रोल पंप पर
कॉफ़ी बेची। उस वक्त शबाना को एक दिन में पूरे 30 रुपए की बचत होती थी। शबाना पेट्रोल पंप पर कॉफ़ी बेच रही हैं, ये बात उनके माता पिता को नहीं पता थी। फिर जब एक दिन शबाना ने 3 महीने की अपनी ये कमाई अपनी माँ शौकत कैफ़ी को दी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 10वीं कहानी। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की शादी पर काफ़ी गॉसिप्स हुई थी। वजह थी जावेद अख्तर का पहले से शादीशुदा होना। इस शादी से खुद शबाना के पिता कैफ़ी आज़मी भी बहुत नाराज़ हुए थे। हालांकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शबाना आज़मी किसी ज़माने में जाने माने फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ रिलेशन में थी। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन फिर किसी बात पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि पर्सनल रिलेशन के चलते शबाना और शेखर के प्रोफेशनल रिलेशन कभी ख़राब नहीं हुए। शेखर कपूर से ब्रेकअप के बाद भी शबाना ने उनकी एक फ़िल्म में काम किया था और इत्तेफाक से उस वक्त तक शेखर कपूर मेधा से शादी कर चुके थे। शेखर की वाइफ मेधा उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थी।